YouTube चैनल आरजे नोबडी की सीरीज आज़ादी के अनजान मतवाले का पहला वीडियो हमारे हीरो श्री अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को समर्पित था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या आरजे नोबडी चैनल के होम पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। आज़ादी के अनजान मतवाले सीरीज हमारे देश के उन सब वास्तविक वीर हीरोज को समर्पित है जिनके योगदान के बिना देश की आज़ादी संभव नहीं थी, लेकिन उनको इतिहास में वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो अधिकारी थे। आज़ादी के अनजान मतवाले सीरीज मेरा एक छोटा सा प्रयास है हमारे हीरोज़ के बारे में आपको बताने का और आप सबके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताने का। मैं चाहता हूँ कि जो सम्मान इतिहास नहीं दे पाया हम उन्हें दें अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाकर, और हमारे बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों को उनके अदम्य साहस के बारे में बताकर। याद रखिएगा, ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी राजनीतिक इच्छा के हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए इस देश की आज़ादी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं YouTube चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आज़ादी के अनजान मतवाले सीरीज के हमारे दूसरे हीरो हैं श्री वांचीनाथन अय्यर, जिनका वास्तविक नाम शंकरन था। उन्हें वांची के नाम से भी जाना जाता है। श्री वांचीनाथन अय्यर का जन्म 1886 को तिरुनवेली के पास सेगोट्टाई नामक एक गाँव में रघुपति अय्यर तथा रुक्मणी अम्मल के घर हुआ। वांची ने 17 जून 1911 को सुबह 10:30 बजे मनियाची रेलवे स्टेशन पर मनियाची एक्सप्रेस में रॉबर्ट विलियम एश को उनके फर्स्ट क्लास कोच में एक बेल्जियन मेड ऑटोमेटिक ब्राउनिंग पिस्टल से बहुत ही पास से सीने में गोली मारकर मार दिया। उस समय वांची सिर्फ 25 वर्ष के थे। श्री वांची की प्रारंभिक शिक्षा सेगोट्टाई गांव में ही हुई और आगे की शिक्षा के लिए वे तिरुवनंतपुरम के मूलम तिरुनल महाराजा कॉलेज में पढ़ने चले गए। श्री वांची ने वहाँ से MA की डिग्री ली। आप समझ सकते हैं ये वो जमाना था जब देश की साक्षरता दर बहुत कम थी और MA एक बहुत बड़ी डिग्री हुआ करती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वन विभाग में नौकरी करी। इसी दौरान उनका विवाह कर दिया गया था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती पोनम्मल था। 1907 में श्री वांची श्री वाराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर की संस्था भारत माता संगठन के संपर्क में आए। भारत माता संगठन श्री विनायक दामोदर दास सावरकर के अभिनव भारत संस्था की शाखा थी। हमारी सीरीज के पहले हीरो श्री अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को भी ट्रेनिंग अभिनव भारत संस्था द्वारा ही दी गई थी। भारत माता संगठन पौंडीचेरी से काम करता था और श्री वांची को ट्रेनिंग व हथियार वहीं से उपलब्ध कराए गए थे। रॉबर्ट विलियम एश, जिनको कलेक्टर दोरई के नाम से भी जाना जाता है, तिरुनवेली का जिला कलेक्टर था और जिला मजिस्ट्रेट था। रॉबर्ट विलियम एश हमेशा भारतीयों के खिलाफ काम करता था और उनके मामले जबरन पेंडिंग रखकर उनको परेशान करता था। एश ने उन सब मिशनरी गतिविधियों को बहुत बढ़ावा दिया जो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। 17 जून 1911 को श्री वांची ने सुबह 10:30 बजे के करीब तिरुनवेली के कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट रॉबर्ट विलियम एश को सीने में गोली मारकर मार दिया। उसको मारने के बाद श्री वांची स्टेशन के पास छिप गए, जहां उन्होंने खुद को गोली मारकर 25 साल की उम्र में अपने प्राण बिना किसी स्वार्थ के इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए। श्री वांची के रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां थी, जिसमें से एक उन्होंने ऐश को मारी और दूसरी से खुद के प्राण लिए। 2 गोलियां होना दिखाता है कि उनकी मंशा सिर्फ ऐश और स्वयं की जान लेना ही था, किसी और की नहीं। जबकि जब उन्होंने ऐश को गोली मारी तब उनकी पत्नी मेरी लिलियन पेटरसन भी उनके पास बैठी थी, लेकिन श्री वांची ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये श्री वांची की मानसिक दृढ़ता को दिखाता है और हम भारतीयों के संस्कार भी। श्री वांची की जेब से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, इंग्लैंड के इन मलेच्छों ने हमारे देश पर कब्जा कर हिंदुओं के सनातन धर्म को पैरों के नीचे कुचल डाला और उसे बर्बाद कर दिया। प्रत्येक भारतीय अंग्रेजों को बाहर भगाने, स्वराज पाने और सनातन धर्म की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। हमारे राम, शिवाजी, कृष्ण, गुरु गोविंद, अर्जुन सभी ने धर्म की रक्षा करते हुए हमारी धरती पर राज किया। इस धरती पर ये जॉर्ज पंचम की ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक मलेच्छ और गोमांस पक्षी है। 3000 मद्रासियों ने जॉर्ज पंचम के हमारी धरती पर कदम रखते ही उसे मार देने का प्रण लिया है। दूसरों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराने के लिए मैंने जो संगठन में सबसे निम्न हूँ आज यह काम किया है। हिंदुस्तान में सभी को इसे अपना कर्तव्य मानना चाहिए। कितना अदम्य साहस था उस 25 साल के युवा में, जिसने रॉबर्ट विलियम एश को मारने के बाद भागने की कोशिश नहीं करी और अपने प्राण दे दिए ताकि जन जन तक उनका यह उद्देश्य पहुँच सके। श्री वांची जैसे वीर क्रांतिकारी को हर भारतीय को जानना चाहिए और आने वाली हर पीढ़ी को उनके साहस और देश की आज़ादी के लिए दिए गए योगदान से परिचित कराया जाना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर हमारी कोशिश को सफल बनाने में योगदान अवश्य करें। इस सीरीज तथा आरजे नोबडी YouTube चैनल के दूसरे वीडियो के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर आप भी ऐसे हीरोज को जानते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया है और चाहते हैं कि वे सीरीज का हिस्सा बने, जिससे हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा सके आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताकर, तो कमेंट में जरूर बताएं।
चंद आखिरी लाइनें हमारे वीर क्रांतिकारी हीरोज के लिए। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि जिंदगी हो कमाल की।